साउंड के बारे में बताइए सभी लोग को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में बताइए जल्दी फटाफट। ए बंदर हल्ला कर रहा है। साउंड के बारे में बता दीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। गुरुजी बिहार स्पेशल का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अब पीडीएफ डाला हुआ है आपका, बेच पीडीएफ नहीं डाला हुआ है। बिहार स्पेशल का पीडीएफ डाला हुआ है, देख लेना अच्छा से, ठीक है ना। पीडीएफ पे जाके सब चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सर अभी हम 1897 क्रांति में घुसे थे, क्रांति समाप्त हो गया है, क्रांति समाप्त हो गया है ना। अब जो है आज़ाद करवाओ आज़ाद, ठीक है। चलो यार डाल दो। अब अथी में नहीं लाए हैं, ठीक है ना, विंडो मोड में नहीं लाए हैं, क्योंकि विंडो मोड में थोड़ा मैप लेने अभी नहीं जान रहा है, मैप नहीं ले पा रहा है अच्छा से। मैप जो है जैसे अभी हम इंडिया का मैप यूज करेंगे ना, तो इंडिया का मैप यूज करेंगे तो उसमें अभी थोड़ा मैप लेने नहीं जान रहा है, इसलिए विंडो मोड यूज नहीं कर रहे हैं। जब मैप निकालने सीख जाएंगे, ठीक है ना, तब फिर जो है आपका विंडोज मोड यूज करेंगे। अभी एंड्रॉयड कर रहे हैं, क्या कर रहा है, एंड्रॉयड में ही कर रहा है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना। चूँकि अभी एंड्रॉयड को तो बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, तो इसमें अच्छी तरह जानते हैं कैसे क्या करना है, और उसमें जब सीख जाएंगे तो वो फिर उसमें चल जाएंगे। उसमें बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, एंड्रॉयड में उतना फंक्शन ना होता है। चलो यार जान लो, पढ़ेंगे भारत की मिट्टी, भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ना। भारत की मिट्टियाँ, भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रेडी बोलो यस। तो देखते भारत की मिट्टी, तो भारत की मिट्टियाँ, ठीक है ना, मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ के बारे में पढ़ेंगे आज। भारत की मिट्टियाँ के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब फटाफट आ जाओ, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर पहले मिट्टी किसे बोलते हैं, बताओ मिट्टी किसे बोलते हैं। ले बोला मिट्टी किसे बोलते हैं, तो मिट्टी बोले बता, मिट्टी पूछे किसे बोलते थे। एक जो है मुट्ठी भी उठा लेना, मिट्टी बोलना एक मिट्टी कहिए, बल्कि मिट्टी परिभाषा बता रहा है। मिट्टी किसे बोलते हैं, बताओ मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी किसे, सिंपल बोलना है, पृथ्वी के ऊपरी परत, ऊपरी परत क्यों बोलते हैं मिट्टी रे, पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी के ऊपरी परत, ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा, जिस पर पेड़ पौधा उगते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं और बड़ा होता है, उसे बोलते हैं मिट्टी। अरे बोला पहले पौधा उगता है ना। तुम लोग अभी धान की खेती कर रहा है, धान उग रहा है, गेहूं उग रहा है, आलू हो रहा है, गेहूं हो रहा है, सरसों हो रहा है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी के ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा उगते खिलते हैं, ठीक है ना। जिस पर पेड़ पौधा क्या होते हैं, उगते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी। पृथ्वी का ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा क्या करते हैं, उगते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी। क्या बोलते हैं, मिट्टी। या मिट्टी को अन्य तरह से बोल सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह, ठीक है ना, जो मोटे मोटे कण से या मध्यम कण से या एवं जो है पतला कण का बना होता से बोलते मिट्टी। क्या बोलते हैं। और पृथ्वी के ऊपर परत पर रहेगा, खाली रहेगा पत्थर को मिट्टी थोड़े बोल देंगे, पत्थर को मिट्टी बोल देंगे। पत्थर पर पेड़ पौधा होगा भी नहीं। पृथ्वी का ऊपरी परत जिसमें मोटा मोटा कण हो, मोटा भी कण रहता है, लेकिन कोनो मिट्टी में मोटा रहेगा, देखता है बालू ऐसा रहेगा। कोनो मिट्टी जो है मध्यम आकार की कण के रहेगा, और कोई ना बहुत पतला रहेगा, बहुत पतला आयरन रहेगा, मुल्तानी मिट्टी ऐसा देखता है नहीं रहता है, छा करता है ना। तो मिट्टी
बोला पृथ्वी का ऊपरी परत जिसमें, ठीक है ना, मोटे आकार का कण पाया जाए या मध्यम आकार का कण पाया जाए या एकदम पतले आकार का कण पाया जाए, उसे भी क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी। और मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टान के टूटने फूटने से। मिट्टी कैसे बनता है? मिट्टी बनता है चट्टान के टूटने फूटने से। चट्टान का पहले क्या होगा? चट्टान का पहले होगा अपक्षय। क्या होगा? अपक्षय। फिर क्या होगा? अपर्दन। क्या होगा? अपर्दन। फिर होगा निक्षेपण। क्या होगा? पहले अपक्षय मतलब टूटेगा, अपक्षय मतलब टूटेगा, अपदन मतलब घिसराएगा, अपदन मतलब घिसराएगा, निक्षेपण मतलब बिछ जाएगा, निक्षेपण मतलब बिछ जाएगा, ऊपर से बिछ जाएगा, उसे बोलेंगे मिट्टी। क्या बोलेंगे? मिट्टी। क्या बोलेंगे? मिट्टी कहा जाएगा। मिट्टी कहा जाएगा? मिट्टी कहा जाएगा। ठीक दिखाई दे रहा है बोला? आखिया से बोले तुरा देखिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जान लो। तो मिट्टी बारे में देख रहे हैं, तो बताया था क्या? तो मिट्टी बनता है चट्टान से। कैसे बनता है? चट्टान के टूटने से। चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान का टूटेगा फूटेगा यानी अपक्षय होगा, और उसमें भौतिक क्रिया होगा, रासायनिक क्रिया भी होगा, तब जाकर मिट्टी बनेगा। क्या बनेगा? मिट्टी। तो सब मतलब बेसिक बात है, ठीक है ना, ऐसा पूछता नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं मिट्टी क्या रखते हैं। मिट्टी के बारे में देखें तो मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। पहले बताओ मिट्टी बारे में जानेंगे तो मिट्टी क्या है? पृथ्वी का ऊपरी परत। क्या है? पृथ्वी के, तो मिट्टी जो है पृथ्वी के ऊपरी परत होता है। ऊपरी परत होता है। क्या होता है? ऊपरी परत होता है। ऊपरी परत, अरे ऊपरी होगा रे कि जब नीचे चल जाएगा, नीचे जाएगा तो फिर मिट्टी थोड़ा मिलेगा, कंकड़ बालू पत्थर चट्टान मिलने लगेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं पूरा पृथ्वी बना हुआ है। पूरा पृथ्वी पहले आग के गोला था। आग के, पूरा पृथ्वी पहले क्या था? पूरा पृथ्वी पहले आग का गोला, आग के गोला था। अब वही जो है आग का गोला ठंडा हुआ, ठंडा होगा जब आग के गोला तो बनेगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय, तो पूरा पृथ्वी पहले चट्टाने था। पूरा पृथ्वी क्या था? पूरा पृथ्वी पहले चट्टाने था, लेकिन ऊपर भाग में टूटा फूटा तो पूरा मिट्टी बन गया है। अभी भी नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा? चट्टान। क्या मिलेगा? नीचे जब खुदाई करता रहता है, कहीं बोरिंग वगैरह करेगा तो बोलता है ना चट्टान मिल गलो रे, पत्थर मिल गलो, बोरिंग बनाई तो चट्टान है। यानी अभी भी पृथ्वी के अंदर क्या? चट्टान। क्या है? चट्टान। भले ही ऊपर में टूटने फूटने से लाखों वर्ष में टूटते फूटते क्या बन गया? मिट्टी। क्या बन गया? मिट्टी। इसलिए ऊपरी परत क्या बोलेंगे? पृथ्वी के ऊपरी परत क्या बोलेंगे? मिट्टी। क्या बोलेंगे? मिट्टी। क्या बोलेंगे? मिट्टी कहा जाएगा। मिट्टी कहा। और मिट्टी बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन को बताओ। मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। सब आ गया है ना। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा दिवस कब मनाते हैं? मृदा दिवस। मृदा, तो मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर कब मनाते हैं? तो मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। मृदा दिवस मतलब होगा कि मृदा को संरक्षण करना है, मृदा को। अरे मृदा दिवस मतलब कौन चीज हुआ कि मिट्टी खाना है? नहीं, मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को। तो मृदा को करना है संरक्षण। क्या करना है? तो उसके लिए मनाते हैं मृदा दिवस। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देना है क्या? ठीक है ना। भारतीय मिट्टी को, भारतीय मिट्टी कितना भाग बांटा गया है? तो भारतीय मिट्टी को कुल कितना भाग में? भारतीय मिट्टी को कुल, भारतीय मिट्टी को कुल 8 भाग में, कुल 8 भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। बांटा, अच्छा कौन बांटा? हम जाके बांट दिए, ठीक है ना। क्या ऐसे गया है? आज जो है मतलब मन हुआ सूत के उठे, बोले भारत की मिट्टी 8 को, इनका नहीं है ना। पूरे भारत के मिट्टी को अध्ययन किया होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह का मिट्टी मिला हुआ, और भारत में जो है कुल कितना मिट्टी मिला है? 8 प्रकार की मिट्टी मिला है। इसीलिए भारतीय मिट्टी कितना भाग बांटे हैं? भारतीय मिट्टी को 8 भाग में बांटे हैं। बांटने वाला कौन था? तो बांटने वाला था, ठीक है ना। भारतीय मिट्टी, भारतीय, तो भारतीय मिट्टी को बांटने वाला, भारतीय मिट्टी को, तो भारतीय मिट्टी को बांटने वाला, बांटने वाला संस्था कौन था? तो वो संस्था जो था वो था ICAR, IC यानी फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर,
रिसर्च, ठीक है ना। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन काउंसिल। क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म लिखे, किसका? ICAR का फुल फॉर्म इंडियन, क्या बोलेंगे? इंडियन काउंसिल, क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है ना। रिसर्च, ठीक है ना। तो यह ICAR का फुल फॉर्म। सर कुल में पढ़ाई नहीं होता है, कुल क्यों होता है? अरे अतरा मारवाएंगे हम भूर करके, पढ़ाई होने लगेगा। सर अपना जैकेट हमें दे दीजिए गा, जब दरोगा बनेंगे तब। पहले तो दरोगा बन, अपना किडनी भी दे देंगे, ठीक है ना। जैकेट ना देंगे, किडनी दे देंगे, ठीक है। पहला कहेगा सर सही से क्लास नहीं हुआ जीके का। सही से क्लास नहीं हुआ जीके का मतलब क्या? सही नहीं हुआ रे बकलोलबा। तो भारतीय मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है। ICAR बांटा है, ICAR बांटा है, कितना भाग बांटा है? 8 भागों में बांटा है। अब ICAR क्या संस्था, क्या है? जब ICAR संस्था है तो इसका मुख्यालय भी होगा और इसका स्थापना भी हुआ होगा। तो ICAR का स्थापना बताओ। ICAR, IC बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। तो ICAR की स्थापना कब हुआ, ठीक है ना। तो 1929 ICAR का स्थापना कब हुआ था? 1929 ICAR का स्थापना कब हुआ था? 1929। अब मुख्यालय कहाँ होगा? तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। तो ये रहा बेसिक बात, बेसिक पॉइंट रहा जो परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है। परीक्षा में सब पॉइंट कितना पॉइंट पे छोड़ लेता है पगलबाज, पॉइंट पे पूछता है, ठीक है ना। ये सब होगा बेसिक पॉइंट जो परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है। इतना यार हुआ? बताओ यार हो गया रे? बताओ पृथ्वी के ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा उगता है, फलता है, फूलता है, उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? और मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? तो मिट्टी का निर्माण अगर यहाँ लिख देते, चलो लिखिए देते हैं मिट्टी का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से। क्या होता है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने यानी अपक्षय से, टूटने फूटने से, ठीक है ना। किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। किसका निर्माण होता है? मिट्टी का होता है, याद रखना है। फिर देखे तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। फिर मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। मृदा यानी सॉइल, मृदा यानी, अरे बोला मृदा यानी सॉइल, SOIL, पता है मृदा यानी सॉइल, SOIL। तो मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। भारतीय मिट्टी को कुल कितना भाग में बांटा गया है? 8 भाग में। बांटने वाला कौन था? ICAR। फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। स्थापना कब हुआ था? तो ICAR का स्थापना 1929। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। और चट्टानों के टूटने फूटने से यानी अपक्षय से किसका निर्माण होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है। प्रॉब्लम बोलो नो। अब 8 प्रकार के मिट्टी कौन है? 8 प्रकार के मिट्टी कौन है? तो ये लोग बोले खाली गोरकी मिट्टी, करकी मिट्टी। अरे पागल, करकी मिट्टी होता है, लेकिन गोरकी मिट्टी नहीं बोलते हैं। गोरकी मिट्टी जो है कोई नाम ना है, इसे अपनी दैनिक भाषा में बोलते हैं। करकी मिट्टी होता है, काला है तो क्या हुआ? मिट्टी वाला है, तो आ गया ना। काली मिट्टी है, काली मिट्टी। गोरकी मिट्टी है, गोरकी उसको नहीं बोलते हो, थोड़ा पीला हो जाता है ना, होता है। अच्छा, गोरा मिट्टी से पेंट करते थोड़ा पीला होता है, गोर हो जाता है। रंग गोल होता है, रंग ना होता है, वो थोड़ा पीला होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? मेरे महान मार्गदर्शक प्लीज माइक को ज्वाइन करके लगा लीजिए कोरल में। अरे साउंड प्रॉब्लम कुछ हो रहा है कि देखो, नहीं देखना कुछ नहीं।
बोलो कोई लगा है? पर देखो जाके कितना अच्छा आवाज आ रहा है रे पगल बा, एकदम हीरा ऐसा आवाज आ रहा है ना आ रहा है। अपना हीरा आवाज निकालता है, यस बोल दिया तू लोग, हीरा किरण आवाज निकालता है, चमकता है बोलते तो अलग बात है। पगल ये चीज देखो में चलता तो चिखाइए जीते पागल। एलुवेल सॉइल, एलुवेल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी हुआ है, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे। देखते हैं 8 प्रकार के मिट्टी। सर लिपला दीजिए प्लीज, कौन सी लिपला दे, लिखेगा नहीं लिपला दीजिए, याद है दो। तो भारत में कितना मिट्टी है? 8। कितना मिट्टी है? उसमें से सबसे ज्यादा मिट्टी है कौन? जलोढ़। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार जलोढ़। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार जलोढ़। कौन मिट्टी है? पहला है जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, या इसका अन्य नाम क्या है? दोमट। क्या है? दोमट। क्या है? या कछारी। क्या बोलते हैं? कछारी। क्या बोलते हैं? बिहार में जलोढ़ को कछारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी। क्या बोलते हैं? तब जलोढ़ बोले या दोमट बोले या कछारी बोले, ठीक है, तीनों एक के है तीनों। और भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जल और। किसका है? नाम है जल और। जल यानी जल के द्वारा लाया जाने वाला मिट्टी, जल के द्वारा मिट्टी आएगा और ओढ़ देगा। ओढ़ मतलब छोड़ देगा, यानी जल ओढ़ क्या बन जाएगा। और जल के द्वारा मिट्टी आ रही नदी द्वारा लाएगा, और जल के द्वारा यानी नदी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा, नदी के द्वारा लाया जाने मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, नदी के द्वारा निर्माण किया गया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। न बोलेंगे मेरे? अरे बोलेंगे। तब क्वेश्चन पूछे, बता नदी के किनारे कौन मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी न पाया जाएगा। समझना, जल के द्वारा यानी नदी हो या कुछ भी हो, उसके द्वारा मिट्टी क्या होगा? जलोढ़। क्या जाएगा? जलोढ़। पहला हुआ जलोढ़ मिट्टी। क्या हुआ? दूसरा होता है लालिया, पीली। लालिया पीली मिट्टी। पीली लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। अब लालो है पीलो ही कि ना है? लालो है पीलो का मतलब कुछ हुआ। देखो जब सूखा रहेगा क्या रहेगा? जब सूखा रहेगा तब दिखेगा लाल। क्या दिखेगा? और जब मिल जाएगा पानी हो जाएगा पीला। पोसे पानी, पोसे पीला। सूखा रहेगा तो क्या रहेगा? लाल। क्या रहेगा? लाल। मिल जाएगा पानी क्या जाएगा? पीला। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा। तो भारत में सर्वाधिक दूसरा नंबर पर मृदा कौन है? लाल या पीला। पहला नंबर कौन है? जलोढ़। सर्वाधिक मिट्टी कौन है? जलोढ़। दूसरा सर्वाधिक कौन है? लाल या पीला। तीसरा कौन है? काला। तीसरा कौन है? तीसरा है काला। कौन सी है? कुर्बान आलम, हम सर कल 5 स्टूडेंट को बिहार पुलिस का बैच परचेज करवाए हैं। वाह, तुझे किया पुल की काम, ठीक है ना। झूठो ये बहुत झूठो मोटो लिख देता है, लिख देता है तो यहाँ तो लिख फेल करेगा, ठीक है ना। लेकिन बोल तो रहा है, तुम लोग वो नहीं करता है या ना, नरक टिकट मिलेगा। बल्कि क्या यार, दूसरा जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ या दोमट या कछार। जलोढ़ या दोमट या कछार। जलोढ़ या दोमट या। अब आपका क्या लिख रहा? और अब आपका ऑक्स पढ़ने में लगता है कुछ ही हम की लिखा है, पहले पूरा लिखने दे, ठीक है ना। जलोढ़ दोमट या कछार। दूसरा लाल या पीली मिट्टी। तीसरा काली। कौन सी? काली हूं तो क्या हुआ? मिट्टी वाली हूं तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये काला। कौन सी मिट्टी? काला मिट्टी। काला मिट्टी। काला मिट्टी। और इसका बहुत सारा नाम है, इसका बहुत सारा। इसी को मिलते हैं कोसे, काली, कोसे, कपासी। कोसे कपासी मिट्टी। कपासी इसीलिए बोलते हैं, सुनो पहले, काली मिट्टी कपासी इसीलिए बोलते हैं चूंकि इसी मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसीलिए काली क्या बोलते हैं? कपासी। बहुत इसका इंपोर्टेंट नाम रेगुल। क्या है? रेगुल बड़ी इंपोर्टेंट है, रेगुल। तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुल मिट्टी। रेगुल। हम जानते हैं कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर? काली मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और हम जानते हैं, पढ़ाया था आप लोग को कि महाराष्ट्र में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और जब महाराष्ट्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था
तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या निकलता है? मैग्मा। क्या निकलता है? मैग्मा। क्या निकलता है? और बाहर जब मैग्मा आएगा बाहर, क्या आएगा? तब बनेगा लावा। क्या बन जाएगा? जब पृथ्वी के अंदर तो क्या है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर अगर आग का पिघला हुआ आग अवस्था में तो कौन सी है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर तो कौन सी है? मैग्मा। बाहर आया लावा। बाहर आया लावा। ठंडा हो गया तो आग चट्टान। ठंडा हो गया तो ठंडा होने पर आग ने चट्टान, और वही आग चट्टान को बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है काली मिट्टी। क्या बनता है? यानी पहले मैग्मा, मैग्मा से बना लावा। क्या बना है? इसी से बोलते लावा मिट्टी। क्या बोलते हैं? इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना, काली मिट्टी का गुण जो है रूस के मिट्टी से मिलता है। काली मिट्टी का जो गुण है वो रूस के मिट्टी से मिलता है। और रूस के मिट्टी को बोलते हैं चेरनोजम। क्या बोलते हैं? रूस की मिट्टी क्या बोलते हैं? तो रूस के मिट्टी को चेरनोजम क्या बोलते हैं? इसीलिए काली मिट्टी को भी क्या बोलेंगे? चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। और याद रखना, काली मिट्टी बहुत जल्द सोखता है, बहुत जल्द सोखता है। लेकिन जब फटेगा ही, जब पानी इसको नहीं मिलेगा, पानी जब इसको ना मिलेगा तो गर्मी में जाएगा, फट गर्मी में जाएगा। अब वहाँ कर देगा हाँ, क्या कर देगा? जब फटेगा नहीं देखता है। देखना तुम लोग को यहाँ जो मिट्टी, जो खेत में ज़्यादा काली मिट्टी रहेगा ना, वो फट जाएगा। इससे गर्मी में फट जाएगा, बड़का दरार, बड़ा दरार हो जाएगा। देखता है? लगता है मुँह से हाँ कर ले, गिरिए जीते नहीं गिर जीते, बड़का दरार फट जाएगा। यानी काली मिट्टी में दरार फटता है। क्या फटता है? काली मिट्टी में जो है गर्मी में जब पानी नहीं मिलेगा तो एकदम जो है दरार फट जाएगा, बड़ा सा मुंह जो है फाड़ देगा, पानी दे पानी दे पानी पानी दे मैंने मन गया। ठीक है ना? यानी लगेगा जुटा लगेगा कौन चीज? जोता नहीं गया है, लगेगा कि अपने को आके लगा जोत दल के। यानी इसको जोतने में सुविधा होता है। क्या होता है? दरार फटल है, दरार पहले फटल है, खाली आओ हाथ चला दो तो जोता जाएगा, नहीं जोता जाएगा। जुतने में सुविधा हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी। स्वतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतः जुताई मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी। स्वतः जुताई मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी। काली इतना नाम है, क्यों इतना नाम क्या हुआ? एक ही चीजवा है, एक ही। समझ गया पहला? समझ गया है ना? काली हूं तो क्या हुआ? काली हूं तो क्या हुआ? बहुते नाम वाला, बहुते नाम ना है। हाँ बहुते नाम। काली बोलो या कपासी बोलो या रेगुल बोलो या लावा बोलो या चरनोजम बोलो या स्वतः जुताई हुई मिट्टी बोलो, कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत है? अगला आएगा लेटेलाइट। क्या आएगा? लेटेलाइट मिट्टी। लेटेलाइट लेटेलाइट लेटे तो अगला आएगा लेटेलाइट मिट्टी। लेटेलाइट मिट्टी जो होता है केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में सर्वाधिक। केरल में लेटेलाइट मिट्टी सर्वाधिक। कहाँ पर? केरल में। और लेटेलाइट मिट्टी से क्या होता है? तो लेटेलाइट मिट्टी के द्वारा ही लेटेलाइट मिट्टी जो होता है निर्माण होता है निक्षालन प्रक्रिया। लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है निक्षालन प्रक्रिया। और निक्षालन को इंग्लिश से बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। अब बोलो लीचिंग प्रोसेस क्या है? तो लीचिंग प्रोसेस निक्षालन प्रक्रिया जो आगे बताएंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी करे और बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात होगा, वहाँ पर जो है क्या होगा? बारिश होगा। और हाई टेम्परेचर, हाई बारिश के कारण क्या बनता है? लेटेलाइट। क्या बनता है? लेटेलाइट या चरनोजम। और हम जानते हैं कि केरल में जो है बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है और तापमान भी ज़्यादा है। खैर बारिश ज़्यादा ना, तापमान भी ज़्यादा रहता है, दक्षिण भारत में नहीं रहता है। इसीलिए केरल में कौन मिट्टी? लेटेलाइट मिट्टी। लेटेलाइट मिट्टी। अलग कौन है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वत के पास पाई जाने मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी। पर्वत के पैर के पास। पर्वत के अरे पैर है रे, पर्वत है, अभी पैरवा ना हुआ तो यहाँ जो मिट्टी पाए उसे क्या बोलेंगे? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी से हिमालय के, ठीक है ना, हिमालय के आसपास जिस क्षेत्र से हिमालय जाता है वहाँ कोई मिट्टी रहेगा, पर्वत है ना। अरे हिमालय पर्वत है तो जिस क्षेत्र से हिमालय जाता है वहाँ कोई मिट्टी हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। गुरुजी बिहार से नोट्स भेजने का अलग पैसा लगेगा। अरे भैया सब नोट्स चाहिए उसमें में आप लोगों को फी बताया जाता है तो नोट्स बना 400 से जुड़ा होता है।
जूम हो रहा है सर, धुरा हो रहा है सर, कुछ हो रहा है कि देखो, हाँ बच्चाओं के छोड़ना पता है। जूम हो रहा है, धुंधला हो रहा है, धुंधला भी हो रहा है कि हमें चालू करके छोड़ेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है कि तो चल तो रहा है, ठीक है हम देख लेते हैं। सारों कमेंट करो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? धुंधला, जूम वगैरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, कमेंट करो सब, कमेंट कर बकलोला। सर बोर्ड में क्यों सट रहा है? जूम इन जूम आउट हो रहा है। हम बोर्ड में सट रहे हैं तब हो रहा है, इसमें सट टच हो जाते होंगे। डेयरी हेड कांस्टेबल वीडियो चलते तो धुंधला होने लगता है, धुंधला होने लगता है, पता नहीं। कैमरा भी चेंज किए थे, कुछ सेटिंग वगैरह ना हो रहेगा होगा। राजधानी राजधानी पकड़ के नावे पढ़ने की आई तरह पकड़ के यार पर्वतीय कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। अगला मरुस्थलीय, मरुस्थल पाने वाले मिट्टी को मरुस्थलीय, मरुस्थल पाने वाले मिट्टी को। अच्छा तब मरुस्थल में वर्षा होता है नहीं, बराबर होता है तब ना मरुस्थल बना रहे। मरुस्थल यानी शुष्क, मरुस्थल यानी शुष्क यानी सूखा हुआ, शुष्क यानी इसे क्या बोलेंगे? शुष्क मिट्टी। क्या बोलेंगे? शुष्क मिट्टी, सूखा हुआ, सूखा। अगला कौन सी आएगा? दलदलीय। क्या आएगा? जो क्षेत्र में पानी हमेशा जमा रहता है और मिट्टी जो है बहुत अंदर तक गीला रहता है, वहाँ कोई मिट्टी बनता है दलदलीय, दलदलीय। और तुम लोग को पीटेंगे कहाँ पर? दलदल में। कहाँ पीटेंगे? तुम लोग को पीटेंगे कहाँ पर? तो तुम लोग को पीटेंगे, उठा बजा देंगे कहाँ? दलदल में। कहाँ पर? ठीक है ना, होली आता है, होली में देखना उठा बजा देगा कहाँ पर? जहाँ दलदल रहेगा, कचरा रहेगा, कीचड़ नली रहता है ना, अब पीट देता है, यार पीट देता है तो दलदलिए या पीट मिट्टी, दलदलिए या पीट मिट्टी, पीट लिख दिए हम। अच्छा पीट समझना है, पीट मिट्टी, पीट मिट्टी। और लास्ट लवणीय। कौन सी? लवणीय मिट्टी का बहुत सारा नाम है। लवणीय कोई बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, क्षारीय, या ऐसी बोलते हैं रेय मिट्टी, या कल्प मिट्टी, कल्प मिट्टी, या उसर। मेन उसर है, मेन क्या है? पहले मेन लिख देते हैं, ले या उसर, ले या उसर, ले या उसर, ऐसी बोलेंगे कल्प मिट्टी। ठीक है ना, ये याद रखना। ये 8 मिट्टी, कितना मिट्टी है? 8 मिट्टी, 8। अब पढ़े एक करके, पढ़े रे एक करके पढ़े। बोले पहला जलोढ़, पहला जलोढ़, पहला पहला दुआ बोलते लाल होते, पहला जलोढ़, फिर पहला तभी लाल, अब फिर पहला तभी काला, फिर पहला अभी लाइट। बल कहेगा सुन दे, पहला पगला रहता है, कुछ पूछो मतलब ना है, हम तो मारवे आगे देखा पहिए। पहला कौन सी? जलोढ़, पहला जलोढ़, दूसरा लाल या पीली, तीसरा काली, चौथा लाइट, पांचवा पर्वतीय, छठा मरुस्थलीय, सातवां दलदलीय पीठ, 8वां लवणीय। ये 8 मिट्टी, 8। और भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित मिट्टी कौन है? जलोढ़, 43%, 43। यानी लगभग जो है आधा भाग, आधा 50 होगा, आधा कितना होगा? आधा होगा 50%, उससे मात्र 60% ही कम है। कौन? जलोढ़। सर्वाधिक मिट्टी विस्तार कौन है? जलोढ़। भारत में सर्वाधिक जलोढ़। अब भारत में ही ना है, बिहारों में सर्वाधिक जलोढ़। अरे मैदानी भाग जलोढ़ से बना हुआ है, मैदानी भाग। अच्छा बिहार में नदी कमी है, कमी है, नदी कमी ना है तो बिहार भी क्या जलोढ़ क्या है? और मैदानी भाग जहाँ मिलेगा जलोढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा? जलोढ़। क्या मिलेगा? जलोढ़। प्रॉब्लम। अच्छे सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी
जलोढ़ पहले नदी द्वारा मिट्टी आता है, नदी द्वारा मिट्टी आता है तो उसको उपजाऊ पहले रहता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या होगा? सबसे उपजाऊ, सबसे, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी क्या है? जलोढ़। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़। को दिक्कत है रे? और दूसरा सर्वाधिक लाल या पीली, दूसरा सर्वाधिक लाल या पीली, दूसरा सर्वाधिक लाल या पीली, और ये होता है लगभग 19%, 19। और तीसरा सर्वाधिक, तीसरा सर्वाधिक क्या होगा? काली। क्या होगा? और ये लगभग 15%। अब क्वेश्चन पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कौन राज्य में होता है? यूपी में। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कौन राज्य में होता है? यूपी में। लाल या पीला तमिलनाडु, लाल या पीला सर्वाधिक तमिलनाडु, और काला सर्वाधिक महाराष्ट्र। बताए थे ना? तो चलो अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फटाफट लिख देंगे, लिख दो फटाफट, क्योंकि अधिकांश चीज तो हम बोल दिए। अब फटाफट लिखेंगे। एक बार हुआ था, अरे पढ़ ले आप, आए बढ़े पढ़ते हैं आप बारी बारी। क्या पढ़ते हैं? बारी बारी पढ़ते हैं। मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बारी बारी पढ़ते। पहला है जलोढ़, कौन सी है? फटाफट लिखेंगे, ठीक है ना? जलोढ़ पहला क्या है? जलोढ़। जलोढ़ कौन सी? जलोढ़ कौन सी है? जलोढ़ को ही क्या बोलते हैं? जलोढ़ का आयन नाम, जलोढ़ का आयन नाम क्या है? जलोढ़ का आयन नाम है डोमट और कछारी। डोमट और कछारी, डोमट और कछारी मिट्टी, डोमट और कछारी। कौन मिट्टी? कछारी। किसे बोलते हैं? जलोढ़। किसे बोलते हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मिट्टी, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़। किस मिट्टी का है? जलोढ़। कितना परसेंट? 43% जल द्वारा। कौन सी? जल द्वारा लाया गया मिट्टी को जलोढ़ क्या बोलेंगे? जलोढ़। क्या बोलेंगे? जलोढ़, ठीक है ना? नदी द्वारा निर्मित मिट्टी, नदी द्वारा लाया गया मिट्टी जलोढ़ क्या आएगा? जलोढ़। क्या आएगा? जलोढ़। फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे? बताओ। सवारी मिट्टी हो गया कौन? जलोढ़। क्या हो गया है? 43। और सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़। कौन है? जलोढ़। कौन है? अच्छे याद रखना। भारत में जितना मिट्टी है, भारत में लगभग सभी मिट्टी, लगभग कुछ मिट्टी को छोड़ के भारत में सभी मिट्टी में 3 चीज अभाव होता है। एक नाइट्रोजन का अभाव होता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। दूसरा जो फास्फोरस का अभाव होता है, और तीसरा ह्यूमस। 3 चीज का अभाव। तो भारतीय मिट्टी में कितना तत्व का अभाव होता है? तो भारतीय मिट्टी में, ठीक है ना, लगभग सभी मिट्टी में 3 चीजों का अभाव होता है। वह आपका कौन है? तो वह आपका एक पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है ह्यूमस। इसीलिए तो हम यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया। क्या डालते हैं? यूरिया कहाँ डालते हैं? क्योंकि हम जानते हैं यूरिया इसीलिए डालते हैं क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, अभाव है। और हम जानते हैं यूरिया कौन सी? NH2C और NH2, यह यूरिया कौन सी है? और इसमें नाइट्रोजन होता है 46%, इसलिए डालते हैं यूरिया। क्या डालते हैं? फिर जो है फास्फोरस भी नहीं पाया जाता है, डालते हैं फॉस्फेट डालते हैं, डालता है मिट्टी में, डालता है यूरिया, ठीक है ना, फॉस्फेट डालता है, नहीं डालता है, पोटाश डालता है, और DAP मतलब P मतलब फॉस्फेट, फिर मतलब फॉस्फेट डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? क्योंकि मिट्टी में अभाव है। मिट्टी में अगर मिट्टी में अभाव नहीं तो डालते हैं, अगर मिट्टी में अभाव नहीं रहता तो हम क्या डालते हैं? ठीक है ना, पहले से अगर रहता तो अभाव तो डाल दिए, ठीक है ना, याद रखना। तो भारत की जितना भी मिट्टी समय अभाव कौन सी है? 3 चीज। कितना चीज अभाव है? 3 चीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? जब सजीव पदार्थ सड़ता है, गलता है, तो मिट्टी में मिल जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि घर में जो है तुम्हारा जो है, ठीक है ना, राख नहीं करा, राख समझता है ना। अब तो गैस आ गया, राख कहाँ से मिलेगा? तो कौन सी बनेगा? ह्यूमस। क्या बनेगा? गाय का गोबर उसर गया, खेत में डाल दो, बन जाएगा क्या? ह्यूमस। क्या बन जाएगा? ह्यूमस। उपजाऊ हो जाएगा। पेड़ पौधा पत्ती गिरा, पेड़ पौधा की पत्ती गिरा है, सड़ गया, ठीक है ना, अब मिल गया मिट्टी में, क्या बन जाएगा? ह्यूमस। क्या बन जाएगा? ह्यूमस। समझ आ गया है ना?
तो भारतीय मिट्टी में ह्यूमस का भी क्या होता है, अभाव। लेकिन बताओ जो पर्वतीय मिट्टी होगा, जो पर्वतीय मिट्टी होगा क्या उसमें ह्यूमस का अभाव होगा? अब पर्वतीय मिट्टी वहाँ पे पूरा भरल है, मिट्टी एकदम गिर रहा है, पेपरा पत्ती गिर रहा है, सड़ रहा है, मर रहा है, जीव जंतु सड़ रहा है, मर रहा है, तो ह्यूमस मिलते रहता है, नहीं मिलता है, क्या रखना। अब आगे बढ़ते, जलोढ़ मिट्टी क्या बोले थे? तो जलोढ़ मिट्टी देखेंगे तो पुरानी जलोढ़ क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को, पुरानी जलोढ़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? अरे बंगाए गए नहीं बोलता, बंगाए गलो पुरान हो गलो, बंगाए गलो यानी पुरान हो गलो। जहरों भी बंगा गया है, पुराना हो गया कि जहर क्या हुआ, बंगा गया, क्या हुआ, पुराना हो गया। पुरानका जलोढ़ को बांगर, पुरानका जलोढ़ को बांगर, नयका जलोढ़ खाड, नए जलोढ़ खाड, नए जलोढ़। तो नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? पुराना जलोढ़ को बांगर, नए जलोढ़ को खादर। अब पुराना नया कैसे होता है? तो जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदी द्वारा बाढ़ आएगा, जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदी के द्वारा बाढ़ आ जाएगा वो नया मिट्टी आ जाएगा, हर वर्ष नया मिट्टी आएगा, तो वह खादर कौन सी है। और जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है, आया था, सुनता होगा गाँव टोला में, सुनता होगा डरा से, पहले बढ़िया वाले न हो तो डूब जाए, घरा घरा छोड़ के भागा हरिए ना। अब बढ़िया ना, अब बढ़िया की नरिये पूरा नहीं भरा है, भरा है। यानी जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है, कभी कभी देखने को मिलता है, वो बन जाएगा बांगर। क्या बन जाएगा? जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आएगा खादर, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आएगा बांगर। समझ गया ना? पुराना जलोढ़ को खाद बांगर, पुराना जलोढ़ को बांगर, नया जलोढ़ को खादर। एनी प्रॉब्लम? अभाव किसका होता है? अभाव तीन चीज का। अभाव किसका? तो अभाव जो होगा मित्रों वो होगा नाइट्रोजन। किसका होगा? तीन चीज का अभाव होगा, डायरेक्ट मान नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस और ह्यूमस। कौन सी? ये तीन चीज का अभाव, तीन चीज का अभाव होगा। विस्तार कहाँ इसका होता है? इसका विस्तार होगा मित्रों कहाँ पर? इसका विस्तार होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अरे बेटा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो सिंधु से शुरू होकर ब्रह्मपुत्रा तक, कहाँ तक? ब्रह्मपुत्रा तक जाता है, वही है उत्तर भारत का विशाल मैदान। चूंकि ये क्षेत्र पहले नहीं था, ये तो नदी के द्वारा बना, नदी द्वारा बना है, इसीलिए बताओ उत्तर भारत का विशाल मैदान किसका बना है? जलोढ़ मृदा का। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान किसका बना हुआ है? तो उत्तर भारत का विशाल, कौन सी? उत्तर भारत का विशाल मैदान किसका बना हुआ है? जलोढ़। किसका बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का बना, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, याद रखना। और सुनो यहाँ पर, और अगर सुनेगा तो सुनो, जो बता रहे हैं सुन। इसका विस्तार कहाँ का मिलेगा? पंजाब में मिलेगा, ठीक है ना? पंजाब में सतलज नदी ना है रे। हरियाणा कहाँ मिलेगा? हरियाणा मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल मिलेगा ऊपर वाला भाग में, ठीक है ना? असम मिलेगा, असम। ये सभी में इसका विस्तार मिलेगा। क्या मिलेगा? असम। देखो उत्तर भारत का विशाल मैदान में क्या है? जलोढ़। क्या है? जलोढ़। फोटो दिखा दें, फोटो दिखा दें, फोटो दिखाते हैं। फोटो देख के जीना है। आप बोला यस सर, फोटो देख के जीवे करती सर। आज मिट्टी में पहुंच गए हैं और हम नदी शुरू किए हैं सर, क्या करें सर? नदी में डूब जाओ, क्या करेगा? नदी में डूब जाओ और तुम्हें कहीं बह जाएगा, किनारे लग जाएगा, बन जाएगा जलोढ़। क्या बन जाएगा? तो तुरंत मिट्टी में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? बस हो गया। पढ़ना बेला का क्या करें? अरे बिहार में पाए रोमाइल है, बिहार में पा गया है, यही खोर रहते हैं उस समय। हम बिहार कैसे आ गया? नहीं पहले से खुला रहे पकड़ो बा। ये कौन सी हुआ? देख रहा विनोद, विनोद बात दिखा दे पोरे।
दिख रहा है विनोद अच्छा से? दिखा दे रहा है? और फोटो लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है। दिखा दे रहा है? जरा पता इसी में चलेगा, जरा पता चलेगा, ठीक है ना? दिखा दे रहा विनोद? विनोद दिखा दे पोहरे। बोली कौन मिट्टी है? जालोर। कौन मिट्टी है? जालोर मृदा। जलोर, यह है जलोर मिट्टी। जलोर, जलोर मृदा। जलोर पंजाब से शुरू है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में घुस गया रे? नहीं घुसा? चिखन नदियाँ निकलता है, इधर पट्टी निकलता है सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, ठीक है ना? रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है ना? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इधर तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्रा ना है रे? इधर से आपका जो हो जाता है यमुना, ठीक है ना? इधर से चंबर, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स ना होता है रे? नदी खली भरा, नदी खली, नदी वाला जो मिट्टी है कौन सी बनेगा? जलो मिट्टी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा रे? इसलिए जलोढ़ कौन सी है? और यहाँ बिंद पर्वत क्या आ जाता है? तो फिर मिट्टी इधर नदी जो है ना पता था अलग हो गया ना, हो गया समझ गया है ना? तो ये बताओ यह जलोढ़ कौन सी है? और यही इसी बोलते उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल, ये कौन सी है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान समझ गया ना? जलोढ़ मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी का जो है कौन कौन राज्य फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली राय नहीं, लेकिन दिल्ली कैसे पड़ा? दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक फैला हुआ है। कोई दिक्कत है? यानी सिंधु से लेकर फैला हुआ है ब्रह्मपुत्रा तक। कहाँ तक? ब्रह्मपुत्रा तक। इसी बोलते उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान, ठीक है ना? आगे बढ़े, बोलो जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड तो ये हुआ कौन मिट्टी, सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है ना? तो ये हुआ जलोढ़। क्या हो गया है? जलोढ़। क्या हो गया है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़। ये हुआ लाल मिट्टी। तमिलनाडु में देख रहा भरल है लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी तमिलनाडु में भी है, लाल मिट्टी आपका आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है ना? लाल मिट्टी उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, पता है ना? ठीक है ना? ये काली, ये लाल है। कौन सी है? इसी क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार में कौन मिट्टी है? देखो लाल मिट्टी ना है। यहाँ झारखंड क्या है? बिहार के नीचे झारखंड ना है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी ना हो जाएगा। तो मैप से यार हो जाएगा सब, टेंशन न लेना है। और यह है काली। कौन सी है? मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मिट्टी वाली हूँ, तो काली मिट्टी। काली। और काली मिट्टी सवारी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? तो काली मिट्टी सवारी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और ये कौन है? लाल मिट्टी। कौन हो गया? ये हो गया लाल। क्या हो गया है? लाल। क्या हो गया है? छत्र देख लो तो जैसे दिमाग में बन जाएगा। ओ यहाँ देख लिया, यहाँ तो ये मिट्टी होते ना। तो लाल कौन सी हो गया है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी पढ़ लिए हैं। अब फॉरेस्ट मिट्टी, जंगल वाला। तो बताओ यहाँ हिमालय है ना रे? है। करेजा पर ना है? करेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ना है? और यहीं पर है बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय ना है रे? अरे है। तो बताओ, तो ये सब जो है पर्वत है, तो क्यों मिट्टी हो जाएगा? पर्वतीय मिट्टी ना हो जाएगा? यहाँ आने पूछेंगे जम्मू कश्मीर में कोई मिट्टी पर्वतीय है? समझो, मैं समझो, जम्मू कश्मीर में कौन मिट्टी? जम्मू कश्मीर में कौन मिट्टी? पर्वतीय ना हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में कौन मिट्टी? पर्वतीय। उत्तराखंड में कौन मिट्टी? पर्वतीय। नेपाल में कौन मिट्टी?
लेकिन नेपाल अपना देश में नहीं है, इसलिए नेपाल में भी कौन मिट्टी पर्वतीय, सिक्किम में कौन मिट्टी पर्वतीय, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन मिट्टी पर्वतीय मार दे, कोई दिक्कत है। मेरे से ये खाली पढ़ ले रहा हो तो मैं दिमाग में थोड़ा बन जाएगा, अरे यहाँ पर्वतीय मिट्टी होगा, काहे ना होगा, समय आ गया है ना, समय आया रे, तो बताओ ये पर्वतीय क्या हो गया, ये हो गया पर्वतीय कौन मिट्टी। अच्छा क्वेश्चन पूछा पर्वतीय मिट्टी सवारी विस्तार कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर ना आएगा, पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। और लेटेलाइट कौन सी, ये है लेटे लाइट, लेटे लाइट लेटे राइट मिट्टी, केरल में बताए थे ना, और कई जगह है, थोड़ा मोटा रखो, यहाँ पर भी है, थोड़ा यहाँ भी है, थोड़ा यहाँ भी है, थोड़ा यहाँ भी है, लेकिन मेन कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, इसलिए लिख रहे हैं लेटेलाइट मिट्टी कहाँ पर, केरल, 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 मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान। अच्छा ये ये सब जो है ना दलदली हो जाता है, कौन सा जाता है, कच्छ के रण में जो है लूनी नदी विलीन हो जाता है, ठीक है, कच्छ के रन में लूनी नदी जब विलीन होता है क्या होता है, विलीन हो जाता है, दलदली मिट्टी बनता है, दलदली मिट्टी भी। अच्छा दलदली मिट्टी आपका इस क्षेत्र में बनता है, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा नदी निकलता है, तराई क्षेत्र में क्या होता है मिट्टी जम जाता है, तराई क्षेत्र में होता है, तराई क्षेत्र में पानी जम जाता है, हमेशा पानी टिका रहता है, तो दलदली क्या बन जाएगा, तो उससे छोटा मोटा है उसको देखते रहेंगे, ठीक है ना, मेन आपका ये हो गया, उसे अलग से देख लेंगे। याद हुआ, बोलो जम्मू कश्मीर में पर्वतीय, बिहार में, अब जहाँ बताया है पूरे बोलना है, ठीक है ना, बताओ जम्मू कश्मीर पर्वतीय, बिहार में जलोढ़, बिहार मुख्य रूप से जलोढ़, महाराष्ट्र मुख्य रूप से काली, महाराष्ट्र मुख्य रूप से काली, ठीक है ना, तमिलनाडु मुख्य रूप से लाल, तेलंगाना मुख्य रूप से लाल ना होगा, अरे केरल में लेटेलाइट, केरल में लेटेलाइट, पंजाब में मुख्य रूप से जलोढ़, असम में भी जलोढ़, असम में भी, सिक्किम में मुख्य रूप से पर्वतीय, सिक्किम में पर्वतीय, सिक्किम में पर्वतीय, तमिलनाडु में लाल, छोटा नागपुर पठार में लाल, झारखंड में मुख्य रूप से लाल ना हो जाएगा, अरे हो जाएगा, इससे पता होना चाहिए। नदी द्वारा जलोढ़, नदी द्वारा नदी के बेसिन में जलोढ़, नदी के बेसिन में जलोढ़, नदी के डेल्टा में जलोढ़, नदी बोल रहा है ना, बस जलोढ़ मार देना है, ना मारेंगे, नदी द्वारा पूछे, नदी किनारे पूछे, नदी के बेसिन पूछे, नदी के डेल्टा पूछे, कौन सी जलोढ़, कौन सी जल द्वारा जलोढ़, उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़, उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़, पंजाब में जलोढ़, हरियाणा में जलोढ़, दिल्ली में जलोढ़, यूपी में जलोढ़, बिहार में जलोढ़, वेस्ट बंगाल जलोढ़, ठीक है ना, असम जलोढ़, असम जलोढ़, नहीं मारेगा, गोदावरी बेसिन, गोदावरी नदी है जलोढ़ मार देंगे, कावेरी बेसिन नदी है जलोढ़ मार देंगे, कृष्णा बेसिन नदी है जलोढ़ मार देंगे, बेसिन मतलब नदिया के आसपास है, छतरबा आसपास से जलोढ़ रहबे करेगा, दूर में भरे नहीं रहे, आसपास से तो रहबे करेगा, नदी बने क्या मारे जलोढ़, क्या बोलना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर खई रहेगा, खई रटना ना है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, क्वेश्चन लोग कितने घुमाए लेकिन हम समझ गए हैं, ठीक है, तो मार देंगे, क्या करेंगे मार देगा, अरे केरल में लेटेलाइट, राजस्थान में मरुस्थलीय, राजस्थान में मरुस्थलीय, राजस्थान में मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, प्रॉब्लम बोलो ना जल्दी बताओ। अब तो जलोढ़ मिट्टी सवारी कहाँ होगा, यूपी, अरे यूपी ना पूरा यूपी है, जल मिट्टी सवारी कहाँ होगा, यूपी, क्या होगा, अब बोला बिहार में भी तो, लेकिन बिहार का क्षेत्र छोटा है ना, यूपी के तुलना बिहार छोटा है ना, है जो जल मिट्टी सवारी यूपी, अरे पहला पंजाब बोल दे, हरियाणा बोल दे, यूपी बोल दे, बिहार बोल दे, वेस्ट बंगाल बोल दे, देखो सस्ता तो यूपी बहुत बड़ा हो गया है ना, अब बोले वेस्ट बंगाल भी तो बड़ा है, लेकिन पहला ऐसे इधर चल गया, बुरा देखो छाप ले है, यह जरा होगा, तो बता जलोढ़ मिट्टी सवारी कहाँ होगा, यूपी, कहाँ होगा यूपी, काली मिट्टी सवारी कहाँ होगा महाराष्ट्र, काली मिट्टी सवारी कहाँ होगा महाराष्ट्र, कहाँ जाएगा महाराष्ट्र, लाल मिट्टी तमिलनाडु, लाल मिट्टी तमिलनाडु, और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, और लेटेलाइट मिट्टी केरल। याद हुआ नहीं, याद हुआ, समझो फटाफट हो जाएगा, आगे बढ़िए रे। बीपीएससी के सर जी आपका हॉस्टल में रहने के लिए स्विमिंग पूल भी रहेगा, क्या लिख रहा है, स्विमिंग पूल, हाँ रहेगा ना, पहले लिखे सीख जो ना, पहले लिखे सीख लो, ठीक है ना, अगर स्विमिंग पूल में ना है, ठीक है ना,
स्विमिंग पूल लिखा है, कौन सी लिखा है? तो गरमा सुन लिया होगा, अभी बचता होगा कि अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनाइए। अब तो संगे कोई नहीं तो अकेले मर जाइए। तो संगे कोई नहीं तो अकेले मर भी रे बेला रे, तोरा मरना है कि रे बेला गाना अथी कर रहा था रे। मिट्टी पहचान गया है? अरे मिट्टी पहचान गया? अरे बेला बोल, मिट्टी पहचान गया है? अच्छा बताओ, ये सब में भी कौन मिट्टी है? लाल है, लाल कौन सी? ऐसे बोलो, मिजोरम में कौन मिट्टी? नागालैंड में कौन मिट्टी? लाल। मणिपुर में कौन मिट्टी? लाल, ठीक है ना। मिजोरम में कौन मिट्टी? लाल। ना बोलेंगे रे? अरे बोलेंगे रे। और ये हो गया मिजोरम, ये क्या हो गया है? मिजोरम। मिजोरम में कौन मिट्टी? लाल। त्रिपुरा में कौन मिट्टी? लाल। त्रिपुरा में कौन मिट्टी? लाल। आप तुम बोले कि लटलाट मिट्टी यहाँ का, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? यहाँ लटलाट मिट्टी इसीलिए है कि यहाँ गारो खासी जयंतिया ना है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में रे, और बहुत तेज वर्षा होता है ना, होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है बन गया कौन मिट्टी? लटलाट मिट्टी। कौन मिट्टी बन गया? लटलाट मिट्टी। तो पूरा ना है, जहाँ पहाड़ है वहीं पर, जहाँ पहाड़ है वहीं पर है, वहीं पर है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चला आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर क्लास दीजिए बीपीएससी का लिए। अब बीपीएससी का एग्जाम ले रहा, परसों है, कर रहा है, परसों है ना। तो करंट अफेयर्स आप कितना की करें? करंट अफेयर्स दीजिए, देंगे तो थोड़ा क्या, हाँ लास्ट में करंट अफेयर पढ़ाना उतना से कहाँ सुतल थे। इसे रिविजन कर लो अपने से। आगे बढ़े रे, जरूरत पड़े, क्या पढ़ रहे थे? अब मिट्टी, मिट्टी तुम लोग दिमाग में बैठ गया ना, भारत में कहाँ किस क्षेत्र में क्या मिट्टी विस्तार दिमाग में बैठ गया ना। ये बैठ गया तो 50% क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, क्वेश्चन मेरे पास पूछते 50%, ठीक है ना। इसे बैठा लेना, फिर आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब पढ़ रहा है जलोढ़, क्या पढ़ रहा है? आज से तो मिट्टी खत्म कर देंगे, खत्म नहीं होने वाला है, खत्म होने वाला है नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट वाला लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखेंगे खत्म हो जाएगा, खाली बोलेंगे तो क्या खत्म। अरे कांची तो बोल दिए हम, नहीं बोले? अरे बोले हैं पंजाब हरियाणा, ठीक है ना। और क्या उत्तर भारत के विस्तार में जाओ, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के तो लिखिए दिए ऊपर, ना लिखा कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी सवारी विस्तार कहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी सवारी विस्तार कहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी का सवारी विस्तार यूपी। सवारी विस्तार यूपी। यू पी, यू यानी तू पी, तू। अरे यू मतलब तुम, और पी मतलब पी, तू पी, तू ना हुआ? अरे हुआ रे। और जलोढ़ मिट्टी के बताना कौन 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 फसल के लिए प्रमुख फसल? प्रमुख जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल, ये क्यों हो रहा है? जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल, प्रमुख फसल कौन कौन इससे बहुत मात्रा में होगा? तो सिंपल बात है, नदी किनारे क्या होता है? धान होता है रे, धानो होता है ना, होता है गेहूं होता है, क्या होता है? गेहूं होता है ना, होता है रे। गन्ना भी ना होता है। देखो नदिया पार, देखो नदिया पार, सब बांगर मिट्टी है ना, है नदी वगैरह पार कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी ना है। बहुत पहले बाढ़ आया था, बाढ़ ना आता है उस समय ना है रे। तो नदी किनारे कौन सी होती है? नदी किनारे भी क्या होता है? गन्ना। क्या होता है? तो गन्ना भी हो जाएगा, एक धान, गेहूं और दलहन तिलहन भी होगा। क्या होगा? दलहन और तिलहन, दलहन और दलहन और तिलहन ना होता है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? धान भी होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, दलहन और तिलहन, ये सभी प्रमुख रूप से, ये सभी प्रमुख रूप से होता, प्रमुख रूप से होता है। समझ आ गया ना। इसी नदी के पार देखो, पहले बाढ़ आता था तो बढ़िया जो है, बढ़िया में जो है ना, पहले जो है नदी पार जो सुधोका था वो डूब जाता था ना। अब तो डूब पाता है ना, डूबता है ना। तो बांगर जलोढ़ है, कौन जलोढ़ है? देखो उसमें आपका जो चावल भी हो जाता है, गेहूँ भी होता है, ठीक है ना, गन्ना भी होता है, दलहन दाल भी लग जाता है, तिलहन सरसों वगैरह भी लग जाता है ना, लगता है। प्रमुख है कौन चीज़ है? धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन, ये सब क्या है? प्रमुख फसल। प्रमुख फसल किसका है? जलोढ़ का। किसका है? जलोढ़ का। सीख गया जलोढ़? सीख गया जलोढ़? अरे प्रॉब्लम बताओ, कुछ हो बोल देंगे। नदी के बेसिन में जलोढ़, नदी के बेसिन में जलोढ़, बेसिन समझता है रे? ऐसे नदी के बेसिन में तो नदिया जो है जहाँ गहरा है, नदी में आया बाढ़ पूरा भर गया है, और जहाँ तक भर गया हुआ है बेसिन, कौन चीज़ है? ऐसे बेसिन में खराब ना होता है, साथ से पानी आएगा, 50 से नीचे आ जाता है बेसिन में, एक जगह आता है ना। नदी के बेसिन में कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? जलोढ़। डेल्टा कौन मिट्टी? डेल्टा नदी द्वारा बनता है रे। डेल्टा किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा। कौन मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ हुआ खत्म, जलोढ़ हुआ खत्म। एनी प्रॉब्लम? अब क्या पढ़ेंगे? लाल। क्या पढ़ेंगे?
लाल। क्या पढ़ेंगे? अभी 8:30 टाइम, 8:30। फिर कान रहेगा। बोलो मैडम कानते रहते बल के क्या इन्होंने काने ले भी करे खड़े तो यहाँ कान तो सुजीत कुमार बल के का क्यों तरह जो काने तो रहे रे बल काने ले काम करेगा बेला सुजीत तू ही पागल है कि बकलो के का संतोष पागल ना है यार बकलोले रह भी तो। चला आगे बढ़ते हैं। अगला अगला लाल कौन सी पढ़ेंगे? लाल। क्या पढ़ेंगे? लाल मृदा, लाल लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल आयन नाम, आयन नाम पीली मिट्टी, पीला मिट्टी, पीला मिट्टी, पीला मिट्टी आयन नाम क्या है? पीला मिट्टी। भारत में सर्वाधिक दूसरा मिट्टी लाल मिट्टी। भारत में सर्वाधिक विस्तार दूसरा मिट्टी यह भारत में सर्वाधिक विस्तारित विस्तार दूसरा मिट्टी कौन है? कौन है? लाल मिट्टी। कितना प्रतिशत पर है? कितना प्रतिशत एरिया? कितना प्रतिशत एरिया? प्रतिशत क्षेत्रफल पर है 19% पढ़ाए थे रे 19%। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु। सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिल लेकिन अन्य और कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ है? और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश से कौन सी तेलंगाना कौन सी हुआ? तेलंगाना भी होगा ठीक है ना। और कहाँ है? उड़ीसा। और क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? अभी मैं अपनी दिखाए थे। और कहाँ है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड में भी कहाँ पर है? छोटा नागपुर, पठा, छोटा नागपुर, पठा, छोटा नागपुर, पठा। कौन मिट्टी बना हुआ है? लाल। कौन मिट्टी बना हुआ है? लाल मिट्टी से बना हुआ, लाल मिट्टी से बना हुआ है याद रखिएगा ठीक है ना। ये सभी हो गए। लाल मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड। लो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? रंग लाल क्यों? रंग लाल होने के कारण कौन सी है? लोह ऑक्साइड। लोहा के अधिकता लोहा अधिकता रहता है तो लोहा जंग लगेगा तो लाल हो जाएगा। देखा है बेला लोहा जहाँ पर ज्यादा रहेगा वहां लगेगा जंग। क्या रहेगा? हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो लोहा का अधिकता लोहा के अधिकता इस मिट्टी में पाया जाता है यानी लो ऑक्साइड। लोह के ऑक्साइड या इसे क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग होता है। और जानते हैं इसके बारे में प्रमुख देखो लाल मिट्टी में जो है मोटा अनाज होता है। क्या होता है? लाल मिट्टी में क्या होता है? मोटा अनाज। प्रमुख फसल देखेंगे तो लाल मिट्टी में क्या होता है? लाल मिट्टी में होता है मोटा अनाज। क्या होता है? मोटा अनाज उत्पादन में एक नंबर कौन है? अमेरिका। कौन है? मोटा अनाज उत्पादन में एक नंबर कौन है? अमेरिका। बोला मोटा अनाज क्या हुआ? मोटा अनाज हुआ है ज्वार, बाजरा, मक्का। क्या हुआ? मोटा अनाज का मतलब है ज्वार हो गया है, बाजरा हो गया है, मक्का हो गया। क्या हो गया? ज्वार, बाजरा। यानी बताओ ज्वार के लिए अच्छा मिट्टी कौन है? लाल। बाजरा के लिए अच्छा मिट्टी कौन है? लाल। मक्का के लिए अच्छा मिट्टी कौन है? लाल। समझ भाईला? समझा रे? तो ज्वार, बाजरा, मक्का के लिए कौन मिट्टी हो गया? लाल। तो इतना याद रखना लाल के बारे में। किसी बारे में? फेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल राइट। फेरिक ऑक्साइड। पश्चिम मतलब क्या होगा? तो लोहा तो मतलब की है ना बताए लोहा हमें करेगा कि लोहे के कारण लाल नहीं हुआ है। पश्चिम मात्रा में प्रचुर तो प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होगा? लोहा ना होगा रे। लोहा होगा लोहा कौन सी? लोहा साथ कौन सी? सिलिका। कौन सी? सिलिका। ये दोनों इस मिट्टी में क्या पश्चिम मात्रा क्या होता है? अभाव क्या होगा? तो वही तीनों लिखो। अभाव किसका होगा? तो वही तीनों। अभाव पूछेगा तो अभाव वही तीनों। अभाव वही तीनों हो जाएगा। कौन तीनों हो जाएगा? अभाव हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? अभाव क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। कौन सी? ये तीनों का अभाव है। तीनों के अभाव। दिस इज लाल मिट्टी। दिस इज
लाल मिट्टी, इतना याद रहेगा यार। कौन चीज तो आगे हो गया होगा ना, हुआ होगा रे, बताओ यार हुआ है। हाँ ज्वार बाजरा, ठीक है, मोटा अनाज यानी ज्वार बाजरा मक्का जो है लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी, याद हो गया या ना हो बेला? यह मिट्टी कौन मिट्टी? लाल मिट्टी, लाल। अब पढ़ेंगे काली, क्या पढ़ेंगे? काली, क्या पढ़ेंगे? काली मिट्टी, काली। और काली मिट्टी में कहा, काली मिट्टी में, काली, काली ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली मिट्टी। चलो यहाँ ध्यान दो, पकड़ ले लो, चलो यहाँ ध्यान दो। अब रखेंगे काली, क्या रखेंगे? काली मिट्टी देखेंगे तो अन्य नाम क्या रखते हैं? बता दिए हैं, अन्य नाम क्या बताए थे? तो काली मिट्टी का अन्य नाम, अन्य, तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर, रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी, काली मिट्टी को कपासी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को किसमें होता है? कपास, क्या होता है? और बताए थे, ठीक है ना। लाहबा मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। चरनोजा मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। चरनोजा मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। स्वता जुटाए बताए थे, समझा दिए सब तो समझाए थे। तो स्वता जुटाए हुई मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी का। बोले फिर क्या बोला, फिर समझाए थे नहीं? तो पहले से, अरे पहला ये बहुत पहले ना समझा दिए थे, समझाए थे रे। अब काली मिट्टी बारे में और जानते हैं। तीसरा क्या बोलेंगे? भारत में पाए जाने, भारत में तीसरा सर्वाधिक विस्तार मिट्टी, भारत में तीसरा सर्वाधिक, तीसरा सर्वाधिक विस्तारित मिट्टी, विस्तार मिट्टी कौन है? काली। कितना परसेंट भूमि पर? प्रतिशत छत पर, प्रतिशत कितना प्रतिशत छत पर है? प्रतिशत छत पर है 15%, 15%, 15%। जलोढ़ 43, जलोढ़ 43, लाल 19, काला 15, काला 15, काला 15। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी, काली, काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो काली मिट्टी के बारे में जानेंगे, रंग काला क्यों होता है? रंग काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग काला होता है, टिटैनी फेरस, याद कर लो, टिटैनी फेरस, टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। काली मिट्टी रंग काला क्यों होता है? टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट। काली मिट्टी रंग काला क्यों होता है? टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट, टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट। काली मिट्टी सवारी कहाँ पर है? काली मिट्टी सवारी, काली मिट्टी, काली मिट्टी सवारी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? सवारी विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? सवारी विस्तार महाराष्ट्र, सवारी विस्तार महाराष्ट्र में। ऐसे तो ये जो है गुजरात में मिलेगा। अरे महाराष्ट्र के ऊपर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात में भी मिलता है। महाराष्ट्र के नीचे कौन सी है? महाराष्ट्र के नीचे कौन सी? कर्नाटक। कौन सी है? तो कर्नाटक कौन सी मिलता है? कर्नाटक में भी मिलता है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के पूर्व कौन सी है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलता है। मेरा यह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर में यूपी, अति गुजरात, गुजरात में भी मिलेगा। नीचे कौन सी? कर्नाटक, कर्नाटक में भी मिलेगा। इधर कौन सी है? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ना मिलेगा रे। यह काली कौन सी है? और काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान से? काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी के निर्माण, काली मिट्टी के निर्माण बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। ये लावा से किससे बना है? लावा वो ठंडा जल में प्रक्रिया हुआ है। अंदर से निकला मेघमा, अंदर से निकला मेघमा, मेघमा जब बाहर निकले तो लावा, क्या बोलते हैं? लावा, लावा वो ठंडा बना, आग ने, आग से क्या बना? बेसाल्ट। क्या बना है? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से क्या बना है? काली मिट्टी। क्या बना है? काली मिट्टी, काली। और काली मिट्टी सवारी कौन फसल होता है? कपास। कौन होता है? काली मिट्टी सवारी फसल कौन होता है? काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल क्या होता है? कपास। कौन होता है? इसीलिए से क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी। बताओ काली मिट्टी सवारी क्या होता है? कपास। इसलिए से क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी। आगे बढ़े, अगला बताओ।
पहले भी बता रहे पानी, इस सब सतह जुताई नहीं बताता है। सतह जुताई मिट्टी क्यों बोलते हैं कि पहले पानी क्या होता है, पानी ज्यादा, पानी ज्यादा सोखता है, जब पानी नहीं मिलेगा तो मुँह चिर देगा, ठीक है ना। जब पानी नहीं मिलेगा तो मुँह रहेगा चिर देगा, फट जाएगा दरार, क्या फट जाएगा, बड़का दरार फट जाएगा, क्या जाएगा जुताई, ठीक है। कौन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन चीज, इसीलिए बोलते सतह जुताई मिट्टी। अभाव किसका होता है, तो वही तीनों, अभाव किसका होता है, तो अभाव वही तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, कौन सी, ये तीनों का अभाव है। तीनों के अभाव होता है किसमें, काली में, किसमें, काली मिट्टी में ये तीनों का अभाव होता है। मार दिया, बोलो। कभी कभी गलत हो जाता है सर लिखने में, इसलिए माफ करिएगा, और फिर लिखने को उसका प्रयास कर रहे हैं। लगता तुमको हम देख रहे हैं कि हाँ? तुम गलत लिखा सही लग रहा है, देख रहा है, लेकिन लिख रहा है गलती, तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना। चलो याद रखो, पढ़ाने घड़ी पहले लिखवे नहीं करो, याद रखो, पढ़ाने घड़ी हम ध्यान होना चाहिए यहाँ पर ही कि क्लास में याद हो जाए। पढ़ाने घड़ी लिखे, पढ़ाने घड़ी तो याद ना होगा, लिख तो लेगा, कॉपी में रह जाएगा, ठीक है ना। लिखना है बार में, लिखना है बार में, समझ गया। हाँ, एक आधे पॉइंट छुट्टा है तो वो बोलेंगे तो लिख लेना है। अब तो पढ़ाए घड़ी लिखे तो दिक्कत होबे नहीं करेगा, ठीक है। दिख रहा है, आगे बढ़े। और लेटे लाइट क्या पढ़ेंगे, लेटे लाइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लाइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा करें, बोलो ऐसा करें दे, खत्म में कर देता है, मेन हो गया। लेटे लाइट पढ़ेंगे तो और खत्म। तीन जो मेन का था ना, तीन जो मेन था वो तीनों हो गया, वो तीनों हो गया है, ठीक है ना। अब ज़रा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बोला रे जरूरत थी ना कि तो बौखने लगा, हाँ। चला आ जाए यहाँ पर, अब छोड़ दीजिए शरट, छोड़ दे। काली कौन हो गया, काली में कोई दिक्कत है रे। और लेटे लाइट कहाँ हो, लेटे लाइट, लेटे तो लेटे लाइट मिट्टी, लेटे लाइट मिट्टी, लेटे लाइट मिट्टी, लेटे लाइट मिट्टी जो है ना, लेटे लाइट मिट्टी के बारे में देखेंगे तो ये जो है ना समाधि कहाँ पर है, केरल। कहाँ पर है, केरल। कहाँ पर है, केरल। कहाँ पर है। और लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है, लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है निछालन विधि, निछालन। लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है, निछालन विधि, निछालन विधि, निछालन प्रोसेस, निछालन, या ऐसी बोलते हैं इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग। और यहीं पर होगा जहाँ तापमान क्या होगा, तापमान हाई, तापमान हाई, और वर्षा भी हाई, वर्षा भी हाई, तब क्या होगा, लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण, लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण हो जाए। इसका रंग भी क्या लाल क्या होता है, इसका भी रंग क्या होता है, लेटेलाइट मिट्टी का रंग भी क्या होता है
लेटेराइट मिट्टी का रंग भी होता है लाल। लाल क्यों होता है? तो वही फेरिक ऑक्साइड, लो ऑक्साइड, लो ऑक्साइड। लाल का भी रंग लाल, फेरिक ऑक्साइड, और इसका भी रंग लाल होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक। अच्छा, लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? तो होता है ईट। क्या होता है? जिनका ईटा लाल ना होता है, या पका हुआ होता है, एकदम कठोर होता है, टाइट होता है, एकदम हार्ड होता है, लाल ना होता है। उस पर का जब लेटेराइट मिट्टी जो है सूख जाएगा तो ईटा की तरह कैसे हो जाएगा? ईटा की तरह। लेटेराइट मिट्टी जब सूख जाएगा तो ईटा की तरह एकदम लाल हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस लेटेराइट मिट्टी का अर्थ क्या होता है? लेटेराइट यानी ईट, लेटेराइट यानी ईट होता है। क्या होता है? और लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें कौन प्रमुख फसल? प्रमुख लेटेराइट मिट्टी के प्रमुख फसल, प्रमुख बताओ। तो लेटेराइट मिट्टी प्रमुख फसल क्या होगा? तो इसमें होगा चाय। क्या होगा? चाय। और क्या होगा? कॉफी। क्या होगा? इलायची। क्या होगा? इलायची। और क्या होगा? काजू। क्या होगा? किशमिश। क्या होगा? किशमिश। क्या होगा? किशमिश। नारियल। क्या होगा? नारियल। क्या होगा? नारियल। और क्या होगा? मसाला। क्या होगा? मसाला। और क्या होगा? यानी बागवानी, कृषि, बागवानी, कृषि, बागवानी, कृषि भी इसमें किया जाता है, किया जाता है। अब पहला बताओ, सवारी काजू कहाँ था? केरल में। पहला सवारी काजू केरल में, सवारी किशमिश केरल में, नारियल भी केरल में ना होता है। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक। चाय भी होता है कहाँ पर? चाय होता है असम में, कर्नाटक में भी, कर्नाटक में भी चाय होता है, चाय होता है, ठीक है ना। इलायची भी होता है कर्नाटक में, होता है। मसाला भी होता है केरल कर्नाटक में ना होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि लेटेराइट मिट्टी है। कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी ना है। देखो लेटेराइट मिट्टी ना है, अब बताए थे। क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर क्या है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट कर्नाटक में भी लेटेराइट मिट्टी है, केरल में भी लेटेराइट मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे कॉफी होता है ज़्यादा, चाय ज़्यादा होता है, काजू ज़्यादा होता है, किशमिश ज़्यादा होता है, मसाला ज़्यादा होता है, नारियल ज़्यादा होता है, बागवानी कृषि, बागवानी कृषि होता है। क्योंकि ये सभी के लिए जो है प्रमुख मिट्टी कौन है? लेटेराइट। कौन मिट्टी? लेटेराइट। लेटेराइट अर्थ क्या होता है? ईट। क्या होता है? वो पका हुआ ईट, पका हुआ ईट होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है रंग कैसा? लाल। कैसा होता है? लाल के कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। और सवारी कहाँ था? केरल। कहाँ होता है? सब केरल में। और किस विधि द्वारा बनता है? तो किस विधि द्वारा बनता है? निछालन। किस विधि द्वारा? निछालन विधि द्वारा बनता है। हिंदी में बोले तो, अति इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस द्वारा बनता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? लेटेराइट खत्म, लेटेराइट खत्म। अगला कौन है? पर्वतीय। कौन मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। तो सच्ची मार देगा। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी बारे में जानेंगे। पर्वतीय मिट्टी जो है ये कहाँ पाया जाएगा? पर्वतीय मिट्टी पाएगा हिमालय के, हिमालय के पार क्षेत्र, पार मतलब पैर, पार क्षेत्र मतलब पैर में। जैसे कहाँ पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और कहाँ? हिमाचल प्रदेश। और कहाँ? उत्तराखंड। और कहाँ? सिक्किम। और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? तो देखो मैप देखो, देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख भी, अब लद्दाख भी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ना रे। कौन मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय। इसके बारे में और क्या देखेंगे? इसमें जो है पहाड़ से में है, पर्वत के पास है, तो यहाँ पर सरते करते रहेगा, कुछ कुछ मिट्टी, पेड़ बड़ा पत्ती गिरते रहेगा, सरते करते रहेगा। पश्चिम में क्या होता है? यहाँ पश्चिम में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस होता है। नाइट्रोजन ना होता है, फास्फोरस भी ना होता है, लेकिन ह्यूमस होता है, ह्यूमस होता है। और कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, ओए प्रमुख फसल, प्रमुख फसल लिखेंगे। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल बताओ। प्रमुख फसल में क्या लिखेंगे? तो सेब। क्या होता है? सेब ना तो उत्पादन है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सेब बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत ज़्यादा होता है ना, होता है। और सर्वाधिक कसर का जम्मू कश्मीर कहाँ होता है?
कैसा बड़ी महंगा होता ना होता है। और ये भी कहा जम्मू कश्मीर, जम्मू कैसा बड़ी महंगा होता बता है कैसा ना होता महंगा। किस थोड़ा गर्म में है क्या बोला? ठीक है हाँ थोड़ा गर्म है। थोड़ा गर्म भी रहेगा ना, ये पहले पता थोड़ा गर्म है तो उतना असर नहीं करेगा, पता नहीं रहेगा तो असर कर देता है, नहीं करता है। कोई दिक्कत रे? अलग वाली मिट्टी पढ़ेंगे, उत्तराखंड में खेतियाँ पढ़ेंगे, खेती रख लो, खेती पढ़ाएंगे उत्तराखंड में, खेती उत्तराखंड में खेती। अरे सीढ़ीनुमा कौन खेती होता है? उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती ऐसे होगा क्योंकि बताओ पहाड़ ऐसे है, पहाड़ ऐसे है और ये फलमा खेता, फलमा के यह चिलमा किसका है? चिलमा खेता। अब खेता करेगा ये बेचारा रोपा, ये लोग यहाँ पर कौन चीज ये रोपा, यहाँ पर मान लो कि धान रोप दिया, धान तो से होगा नहीं पर्वत में, मान लो धान क्या लगा दिया, धान लगा दिया, बह के चले चिलमा में, कहाँ चल गया? चिलमा में चल गया है। यहाँ पर क्या पटवन क्या किया है? पटवन पानी डाला है, सब बह के कहाँ चल गया है? चिलमा में चल गया है। यहाँ डाला यूरिया, क्या डाला है? यूरिया वगैरह डाला है, आया सब बह के चले कहाँ पर? दिक्कत है ना, अरे खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ जो है ना ये ढाल को ऐसे बना देता है, कैसे बना देता है? ऐसे प्लेन कर देगा, इसको ऐसे प्लेन कर देगा, ठीक ले सीढ़ी ऐसे बना देगा। ढाल तो अभी ठीक हम प्लेन कर दियो, प्लेन कर दियो, ले ढाल ही ढाल अभियो है ना ढाल अभियो है रे, ढाल अभी भी है, ढाल अभी भी है, लेकिन क्या कर दिए? बताओ ये पूरा प्लेन हो गया, बहेगा। अब यहाँ आठ दे देंगे, नहीं बहेगा, अच्छा नहीं बहेगा। ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, सीढ़ी बन गया है। इसे होता है सीढ़ीनुमा, क्या बोलते हैं? तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होता है? उत्तराखंड। क्या होता है? उसी को तो सोपानी क्या बोलते हैं? तो सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा खेती बोलो या बोलो सोपानी, क्या बोलो? सोपानी, क्या बोलो? सोपानी। बता क्या बता एक कहाँ होता है? खास करके उत्तराखंड में, यानी प्रॉब्लम आला कौन जी पढ़ेंगे? मरुस्थलीय, तसी मार देगा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है ना? तो मरुस्थलीय मृदा देखिएगा। अब मरुस्थल में क्या हुआ सुना पड़े, मरुस्थल में क्या हुआ? बारिश ना हुआ और पानी भी था, भी पानी सब उड़ गया, लेकिन पानी होता लवण, क्या होता है? क्या लवण उड़ेगा? पानी भाव बन के उड़ गया है, लेकिन नमका जो वहीं रह जाएगा। यानी मरुस्थलीय मिट्टी में किसका अधिकता होता है? लवण। किसका अधिकता होता है? इसमें अधिकता होता है लवण का। किसका होता है? लवण का। और मरुस्थलीय मिट्टी उपजाऊ ना हो, पानी में उपजाऊ बन जाएगा, और पानी ना है तो कौन सी बंजर बना ले मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय। लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी क्या मिलेगा? पानी। क्या मिलेगा? जैसे मरुस्थलीय मिट्टी को पानी मिल गया, पानी क्या मिल गया है? पानी हो जाएगा उपजाऊ। क्या जाएगा? उपजाऊ। क्या जाएगा? आप लोगों को पता है कि सतलज नदी से एक नहर निकालते हैं, हरिके बैराज के पास से एक नहर निकालते हैं, उस नहर के नाम है इंदिरा गांधी नहर। नाम सुना है? बताओ इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकला है? तो बताओ इंदिरा गांधी नहर निकला है जहाँ पर सतलज नदी से मिलता है ब्यास नदी। जहाँ सतलज नदी से ब्यास नदी मिलता है पंजाब में हरिके बैराज के पास, वहीं से निकला है वो नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आ गया राजस्थान। कहाँ आ गया? राजस्थान में आ गया पानी लेकर। इसे राजस्थान में जहाँ पानी मिल गया हो गया उपजाऊ। क्या हो गया? उपजाऊ भूमि, उपजाऊ। और मरुस्थलीय मिट्टी सवारी कहाँ है? तो राजस्थान में। सवारी कहाँ पर है? सवारी कहाँ पर है? मरुस्थलीय मिट्टी सवारी कहाँ होगा? पूछे वाला बात है। राजस्थान क्या जाएगा? अच्छा राजस्थान में कौन राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान में। अरे मेरा राजस्थान इधर तो नहीं है ना, अरावली के इधर है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पाकिस्तान साइड पश्चिमी राजस्थान कौन सी? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। जारा जो है यहीं पर मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगा। प्रॉब्लम आगे बढ़े। और क्या है? ठीक है ना? दलदलीय मिट्टी देखेगा ना, दलदलीय देख लेना है थोड़ा।
दलदली मिट्टी कहाँ मिलेगा? दलदली मिट्टी उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ पानी जमा होता है। क्या होता है? क्या होता है? तटीय इलाका में कहाँ मिलेगा? तटीय इलाका, तटीय इलाका जहाँ हमेशा जहाँ हमेशा पानी जमा होता है। क्या होता है? पानी जमा होता है। और ये मिलेगा कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पानी जमा होता है। तराई क्षेत्र में पानी जमा होता है, इतना पानी जमा रहता है कि दलदल बन जाता है, दलदल बन जाता है और वहाँ पर मच्छर बढ़ जाता है, मच्छर बढ़ जाता है। बढ़ाए थे रे। तो तराई क्षेत्र में, और ये जब पानी जमा रहेगा, पानी नहीं निकल पाएगा, पानी में जो लवण है वो नहीं निकल पाएगा, तो ये जो लवणीय क्या जाएगा? तो ये भी लवणीय, ये भी क्या होता है? लवणीय मिट्टी हो जाता है। जरा नहीं पढ़ना इसके बारे में। अरे कौन सी है? अरे पढ़े कौन सी? लवणीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी ही लवणीय मिट्टी है। इसी बोलते क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी ऐसी बोलते हैं। क्या? ऊसर। क्या बोलते हैं? ऊसर। क्या बोलते हैं? ये ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये पाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। कच्छ के तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के जहाँ पर लूनी नदी आकर विलीन क्या जाता है? लूनी नदी जहाँ पर आकर विलीन हो जाता है, वहाँ पर लवणीय मिट्टी या क्षारीय या ऊसर या मिट्टी पाया जाता है। गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात कच्छ के रण में पाया जाता, रण में पाया जाता है, रण में पाया जाता है। और याद रखना, देखो मिट्टी जो है ना, मिट्टी जो है अगर पीएच मान कम हो गया, क्या हो गया? मिट्टी का पीएच मान क्या हो गया? पीएच मान कम। पीएच मान कम, 7 से ज्यादा कम होता अम्लीय, क्या जाएगा? मिट्टी का पीएच मान क्या जाएगा? 7 से कम। 7 से कम तो क्या जाएगा? अम्लीय। क्या जाएगा? और 7 से अधिक, 7 से अधिक क्या जाएगा? क्षारीय। क्या जाएगा? क्षारीय ना। और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 उदासीन। 7 मिट्टी अम्लीय होगा तो दिक्कत हो जाएगा, फसल नहीं उत्पादन होगा। तो बता, अम्लीय मिट्टी को अम्लता को समाप्त करें, अम्लता को समाप्त करना क्या डालो? चूना। क्या डालो? अम्लीय मिट्टी के अम्लता को समाप्त करने क्या डालो? चूना। क्या डालो? तो चूना होता है क्षार। क्या होता है? क्षार ना होता है। अगर क्षारीय हो गया है चूना डालेंगे कि चूना डालेंगे तो दिक्कत है। पहले क्षार फिर क्षार स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। डालो जिप्सम। क्या डालो? तो क्षारीय मिट्टी को क्षारता समाप्त करने के लिए क्या डालेंगे? जिप्सम। क्या डालेंगे? जिप्सम। क्या जाएगा? क्षारता समाप्त हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता इस प्रकार मिट्टी क्या हुआ? खत्म। क्या हुआ? खत्म। ठीक है ना। कुछ मिट्टी बारे में कुछ और बता देंगे हम, ठीक है ना। कल बिहार की मिट्टी भी पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी पढ़ लिए हैं, और मिट्टी बारे में कल कुछ और बताएंगे। मिट्टी में बहुत सारा परत होता है। क्या होता है? परत के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कुछ बता देंगे, ठीक है। बहुत सारा परत होता है, ओ परत, बो परत, सो परत, दो परत या ABCD परत होता है। तो जल्दी ना पूछता है, लेकिन बता देंगे, थोड़ा सा कल बता देंगे, ठीक है ना। और कल बिहार के मैप पे क्या पढ़ेंगे? बिहार के मिट्टियाँ, बिहार की मिट्टी पढ़ लिया है। बिहार की मिट्टी तुरंत खत्म, बिहार की मिट्टी तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिहार में कुछ मिट्टी को स्थानीय अस्थानीय नाम से जाना जाता है। बोलो नो। टाइम भी हो गया है। बट बोली बजा ले, ये सब भागे में रह, घंटियों ने बजा। अभी घंटी बजेगा तब ना, रुक। घंटी मतलब इससे समझ नहीं। इसका जो कल रिवीजन करा, क्या करोगे? कल रिवीजन हो जाएगा, कल रिवीजन भी करवा देंगे। आगे कौन सी है? पर्वत है ना, पर्वत है। अब तुम लोग को लिखने जाना नहीं पड़ता होगा, अब लोग सब लिखना नहीं पड़ता है। अब बताओ किसी छुट्टी मिल रहा है ना, अब बताओ पढ़ान मिल गए ना कि लिखे नहीं पड़ा, कब लिखे पड़ रहा है? गुरुजी लास्ट जाओ। गुरुजी लास्ट में कोई बता दीजिए ना, नोट्स के बारे में पेमेंट किया हुआ है, कब तक आए? यूट्यूब पर अभी जो नोट्स आपका आए नहीं किया है, यूट्यूब आएगा तो यूट्यूब पर हम खुद बोल देंगे, ठीक है ना। अभी नोट्स के पीछे में इतना प्रेशर में कुछ क्या है नहीं, 3 बजे तक रात के हम अच्छी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्योंकि यही महीना में निकालना है हमको नोट्स पर, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज़ देखना भी पड़ता है, ठीक है। बिहार का भी नोट्स बना रहा है, बिहार स्पेशल का भी बना रहा है, ठीक है।
मजा आ गया भैया, का रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पॉइंट वाइज पूछता है, खाली हम पॉइंट लिखा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, याद भी करवा रहे हैं, इतना बार बोले कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। पर्वतीय मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में क्या अंतर है? पर्वतीय मिट्टी पर्वत में जो पाया जाएगा, पर्वत के पैर के नीचे में पाया जाएगा पगलबा। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहेगा, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलता है, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, क्योंकि पर्वतीय भाग में जो मिट्टी रुकबे नहीं करता, जलोढ़ मिट्टी रुकबे नहीं करता है, नदी द्वारा बहता है ना, मैदानी भाग में फैल जाएगा, रुक जाएगा। चला आगे बढ़े। उत्तम कुमार कॉमेडी वीडियो देख रहे थे सर, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया भैया। चलो बाय 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 बाय।